बस 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 बस। कल रात जब मैं यहाँ से निकला तो मुझे हुक्म दिया गया अज़ादारों की तरफ से, क्योंकि कल जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दुख पड़े थे, उन्होंने हुक्म दिया कि दोबारा पढ़ा जाए। आज भी और इंशाअल्लाह कल भी हम उसी मजलूमा के मज़ाहिब का तज़किरा करेंगे। और 2-3 रिवायात सारों ने मुझे हुक्म दिया कि दोहरानी है। जितने भी मसाइल पढ़े, ये 11वीं और 12वीं जिल्द है मौसूआ फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, इसका कल तज़किरा किया था मोहम्मद इस्माइल अंसारी की। कल मैंने यहाँ से 2 लाइनें पढ़ी थी, आज मेरा दिल है 1 सतर या 2 सतरें जितना मुमकिन हो और पढ़ूं। हर मजलिस में पुरसा लेने के लिए हुसैन की माँ आती है, ऐसे ही है। लेकिन आज की मजलिस में भी पुरसा लेने सैयदा ने शहनशाह वफा, जिसके कुर्तों को जख्मी हाथों से सैयदा सीती रही। तारीख में 3 ऐसी हस्तियां हैं जिनके सीने की अगली पसलियां टूट के पुश्त की पसलियों से मिल गई, यूं मिल गई। तीसरी हस्ती मेरे और आपके मजलूम मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वजह क्या थी? जिंदगी रही ना, तो इस मजलूम के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से सारी जिंदगी कैद में खत्म हो गई। इनकी पसलियां टूटी कैसे? नहीं, कैद में तो एक लम्हा मुश्किल से गुजरता। अल्लाह अकबर। कैद में एक लम्हा भी मुश्किल से गुजरता है। मैंने वो जिंदान अपनी आंखों से देखा है, किताबों में भी चर्चा बड़ा है। दुर भाई, इशफाक भाई, इनाम भाई, इमरान भाई, जितने भी अजीज बैठे, सादा तो गैर सादा, तकरीबन इतना सा जिंदान होगा जिसके तीनों तरफ यूं लोहे की सीखें लगी हुई थी। इमाम जब रुकू में जाते थे तो वो सीखें इमाम मूसा काज़िम की पसली में लगती थी और पसली को तोड़कर पुश्त की पसली से वो मिला देते थे। और इमाम के मुतालिक क्या खूब जुमला कहा मेरे मौला ने, सलाम हो उस इमाम पर। इस जुमले पर अगर किसी ने हाई न की ना, मुझे बड़ा दुख हो। मौला फरमाते हैं सलाम हो उस इमाम पर जिसके जिस्म के गोश्त को जंजीरों ने कीमे में तब्दील कर दिया था। हुसैन जो पीछे खड़े आगे आते जाए, रास्ता दे जाए। जिसके जिस्म के गोश्त को जंजीरों ने कीमे में तब्दील कर दिया। मैं सारी शहादत नहीं पढ़ता, एक जुमला और पढ़ता हूँ इस मजलूम मौला का। ये एक जगह पे अगर बिठाया जाए ना तो उसकी सजा का असर अलग होता है। इमाम मूसा काज़िम के मुतालिक मिलता है, लोहे का एक कड़ा होता, इमाम को उसमें खड़ा करते, लोहे के कड़े में सीखें होती। इमाम जब उसमें खड़े होते तो इमाम के जिस्म का गोश्त कटता हुआ, जिस्म के गोश्त के टुकड़े होते। ये थे तीसरे। दूसरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके बारे में ज़ियारत नाहिया में मजलूम इमाम फरमाते हैं सलाम हो उस इमाम पर जिसके सीने की पसली को घोड़ों की टापों से सीने की हड्डियों से मिला दिया गया। ये थे दूसरे। जो पहले हैं, जो पहली हस्ती है, उस पहली हस्ती का नाम है फातिमा, मोहम्मद की बेटी है, अली की जोजा है, हसनैन करीमैन की माँ है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। थोड़ा थोड़ा साथ चलिए, थोड़ी सी आज और तफसील दूंगा। 3
या 4 जमात युसानी का ये वाक़या है शाम में हरम में जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। मैं शहर में निकला तो एक सामने पाकिस्तानी आया, गालबन वो पठान था, मुझसे मिला, गुफ्तगू की। अचानक उसने ज़मीन पे सजदा किया, सैयदा के गुंबद को देखकर उसने चीख मारी। जब हमने उसको पकड़ने के बाद प्यार किए, कहा बता तो सही क्या बात है, रो क्यों रहा है? रो के कहते हैं शेख साहब मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ की सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा एक बात बता, तेरी माँ बीमार है, जख्मी तो नहीं है? अजीब किस्मत है ना हुसैन की, जो अपनी जख्मी माँ को आंखों के सामने देखते रहे। अजर कमाल अल्लाह। सिवाय गम हुसैन के कायनात के किसी गम में न रोए। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ ताकि रिवायात समझ आती रहे। जिस रिवायत का मुझे हुक्म मिला वो मैं पढ़ने लगा हूँ, जो कल पढ़ चुका हूँ। कोई भी मसाइल पुराना नहीं होता। जब दरबार से वापस आई ना मोहम्मद की बेटी, मैंने कहा जब दरबार से वापस आई मोहम्मद की बेटी, घर के आंगन में पहुंची थी। हुजरे से 5 साल की मासूम सैयदा ज़ैनब निकली। सैयदा ज़ैनब अम्मा के साथ आकर बैठ गई और कहा अम्मा सब खैरियत है? अभी गुफ्तगू हो रही थी, अचानक सैयदा के कानों से खून निकला, बहता 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 जमीन पे गिरा। खून को देखकर सैयदा ज़ैनब रोकर कहती अम्मा आपको किसी ने दरबार में मारा है, आपको किसी ने दरबार में मारा है। लफ्ज मारने का आना था। सैयदा रोकर कहती है ज़ैनब मेरे तो सिर्फ कान से खून बह रहा है, ज़ैनब तेरे हाथों से खून बहेगा, ज़ैनब तेरे सर से खून बहेगा, ज़ैनब तेरे कंधों से खून बहेगा, ज़ैनब तेरे पैरों से खून बहेगा। इसके बाद सैयदा ने अजीब जुमला कहा। सैयदा रोकर कहती है ज़ैनब मुझे मारने वाला एक था, तेरे हर तरफ हजूम होगा जो तुझे मार कर कहेंगे मारा। अजर कमल अल्लाह। सिवाय गम हुसैन के कायनात के किसी गम में न रोए। एक तामील हुक्म हो गई, एक और रिवायत, और उसके बाद मैं अपने मुकम्मल मौजू की तरफ आने लगा हूँ। मदीने की गली में चलते हुए इमाम अमीर कायनात के साथ मौला हुसैन है। मौला हुसैन जमीन पर बैठे, बाबा की टांगों के साथ लिपट गए, आंखें बंद कर ली। आंखों का बंद करना था। मौला अमीर कायनात ने कहा हुसैन क्या हुआ, आंखों को बंद क्यों कर रहे हो? अमीर कायनात इमाम हुसैन को बोसा भी दे रहे हैं, रो भी रहे हैं। हुसैन बता तो सही तेरी सिसकियों की आवाज है, तू धीमी धीमी आवाज में रो रहा है। इमाम हुसैन रोकर कहते हैं बाबा मैं आंखें नहीं खोल सकता। अमीर कायनात कहते हैं हुसैन बता तो सही तू आंखें क्यों नहीं खोल रहा? इमाम हुसैन रोकर कहते हैं बाबा ये जो सामने गली में आ रहा है ना, इस शख्स ने मेरी अम्मा के मुंह पे तमाचा मारा। अजर कमल अल्लाह। सिवाय गम हुसैन के कायनात के किसी गम में न रोए। मेरा दिल है आज एक शहादत पढ़ूं। इसी में एक शहादत है, ये वो शहादत है विलायत अमीरुल मोमिनीन पे। खुदा न खास्ता मैं बाकियों को गलत नहीं कह रहा, मेरा ईमान है। जो सबसे पहली शहादत है, कौन सी शहादत है? विलायत अली पर जनाब मोहसिन की, जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम की विलायत में सबसे पहली कुर्बानी जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम ने दी। जनाब सैयदा की शहादत के बाद, रात के बाद लोग मदीने की गलियों में मजाक उड़ाकर कहते थे देखो ना अली रो रहा है, देखो ना अली के चीख चीख के रोने की आवाज आ रही है, रो रहे हैं अली। जनाब सलमान घर के दरवाजे पर आए, दस्तक दी, सामने से अमीर कायनात निकले। अमामा उतरा हुआ, आंखों में आंसू, सर में खाक है। इमाम जनाब अली से रोकर फरमाते हैं जनाब सलमान मौला मदीने के लोग मजाक उड़ाकर कहते हैं बीवी मरी है, बीवी के मरने पे रो रहा है। मौला अली हम आपके गम में शरीक है, मौला आप थोड़ा रोया करें, मौला आप कम रोया करें। जनाब अमीर कायनात कहते हैं सलमान तुम्हें पता तो नहीं है, जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था मेरी निगाह सैयदा की पसलियों पर पड़ी, पसलियों को देखकर मुझे तब पता चला सैयदा की पसलियों पर ठोकरें भी मारी गई और ताज़ियाना भी।
किसी गम में न रोए। हुसैन की माँ का पुरसा है, शहादत शायद मैं आज नहीं पढ़ सकूंगा, कोशिश करूंगा कि आज कुछ न कुछ आपके जहन में डाल कर जाऊं। लोग कहते हैं कि मोहम्मद की बेटी को नहीं मारा गया। किताबें मेरे पास है, सुन्नी शिया लजीज या बंद बरेलवी, जिस मकतब फिक्र से आप ताल्लुक रखते हैं, आकर देखो तो सही मोहम्मद की बेटी को मुसलमानों ने मारा कैसे है। लावारिस को जैसे मारा जाता है, मुसलमानों ने ऐसे फातिमा को मारा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, सिवाय गम हुसैन के कायनात के किसी गम में न रोए। अभी मैं दरवाजे के मौजू पे नहीं आया, अभी मुझे वहां नहीं है। इसको सही करो बेटा, आवाज सही रहे। नियाज हुसैन रोज मामूल बना लिया था। मामूल क्या था? यहां मैं खुद कहा करता हूं, रोज उठकर सुबह सुबह जहां अपने वक्त के इमाम को सलाम किया करो ना, वहीं पे अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भी सलाम किया करो। घर का आंगन है, अमीर कायनात यूं जमीन पर बैठे हैं, हाथ यूं रखे हुए, चेहरा छुपाया हुआ, जनाब सैयदा करीब आई। अली क्या बात, परेशान लग रहे हैं। जनाब अमीर कायनात खामोश रहे। फातिमा कोई बात नहीं है। कहा नहीं मौला बताइए। सैयदा फरमाती है मौला मैंने सुना है मदीना के लोग आपको सलाम नहीं करते। अमीर कायनात की चीख निकल गई, रोकर कहते फातिमा बात इससे भी आगे चली गई है। मैं सलाम करता हूँ, लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं। अपने गिरिया की आवाजों को थोड़ा सा बुलंद कर दिए। जनाब अबू ज़र कहते हैं रात के अंधेरे में मैं जब मस्जिद नबी में पहुंचा, मस्जिद नबी से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। मैं ये समझ रहा था कोई मुसाफिर है, किसी दुख में मुब्तला होगा, कोई परेशानी होगी। आगे बढ़कर मैंने देखा अमीर कायनात मस्जिद नबी में मिंबर रसूल को चिमट कर धाड़े मार कर रो रहे थे। अली आहिस्ता आहिस्ता आवाज में रोकर कहते फातिमा मेरे होते हुए मुसलमानों ने तेरी पसलियां तोड़। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, सिवाय गम हुसैन के कायनात के किसी गम में न रोए। दरवाजा जल गया, दरवाजा जल गया बाबा, दरवाजा जल गया। दरवाजा जलने के बाद अमीर कायनात की गली में रस्सी, मदीने की गलियां, मदीने की गलियों में अमीर कायनात को ले जा रहे थे। आगे आगे अमीर कायनात, पीछे फौज, फौज के पीछे मोहम्मद की बेटी, पसलियां टूटी हुई, हाथ टूटा हुआ, रो रो कर कह रही थी छोड़ दो मेरे अली को, 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 छोड़ दो मेरे अली को। किताब मेरे सामने है, झूठ बोलूं वक्त का इमाम मेरी शिफात न करे। एक हरामजादा वापस मुड़ा, उसके हाथ में ताजियाना था, उसने जुल्म का वो ताजियाना सैयदा के सर में ऐसा मारा, सैयदा का सर दो हिस्सों में। अजब कमल अल्लाह, अजब कमल अल्लाह, सिवाय का मैं हुसैन के कायनात के किसी गम में न रहे। सैयदा आपका पुरसा कबूल करे, सैयदा आपसे राजी हो, जवानों की जिंदगी हो, बुजुर्गों का साया सरों पे कायम रहे, हर अज़ादार मोमिन आबाद और शाद रहे, हर किसी का घर आबाद रहे। ना रहा आबाद तो मोहम्मद का घर न रहा, ना रहा आबाद तो अली का घर न रहा, ना रहा आबाद तो फातिमा का घर न रहा, ना रहा आबाद तो हसन का घर न आबाद रहा, ना रहा आबाद तो हुसैन का न रहा। कहीं पर सैयदा को तमाचे मारे, कहीं पर अली के गले में रस्सी डाली, कहीं हसन के जनाजे पे तीर मारे, हुसैन के जनाजे पर घोड़े दौड़ाए। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, सलामत व आबाद रहे। मालिक आपकी जिंदगी करे, रोते भी रहिएगा, सीने पे हाथ भी मारते आइएगा। जो दर्द का आज मैं बयान पढ़ने लगा हूं, दुआ करो अल्लाह करे वो मैं पढ़ सकूं। दरबार चले गए, दरबार से कैसे वापसी हुई, किस वजह से हुई, न मैं पढ़ सकता हूं न मुझ में जुर्रत है। सैयदा जैसे ही
और अमीर कायनात दरबार से पलटे, दोनों वापस आने लगे, घर की तरफ लौटने लगे। सैयदा रोकर कहते अली अब पहले घर नहीं जाना, पहले मुझे बाबा के पास ले चलो, पहले मुझे बाबा के मज़ार पे ले चलो, पहले मुझे बाबा की मरकत पर ले चलो। मौला रोकर कहते हैं सैयदा क्या बात है, बाबा से मिलना जरूर क्यों है? सैयदा रोकर कहती है मैं जरा जाकर दिखाऊं तो सही मुसलमानों ने मुझे कितना अजर अता किया। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, सलामत रहे। मैं बाबा को दिखाऊं। बाबा से मुलाकात करने के बाद सैयदा वापस पलटी, घर के आंगन में 18 रिवायात है सैयदा की शहादत के हवाले से, यही किताब मौजूद है। 18 रिवायतें। मैं कहूंगा जिस रिवायत पर भी तुम इत्तफा कर लो, लेकिन एक लम्हा भी बाबा के जाने के बाद मोहम्मद की बेटी ने सुख का सांस नहीं लिया। घर वापस आई, घर वापस आई। मैं फिर कह रहा हूं सैयदा घर पलटी। पहली मर्तबा जब दरबार से पलटी थी कान से खून था, इस मर्तबा जब दरबार से पलटी पसलियां टूटी हुई थी। जनाब मोहसिन शहीद हो चुके थे। तकलीफों के पहाड़ लेकर सैयदा वापस पहुंची, घर में पहुंची, अपने हुजरे में सैयदा आराम कर रही थी। जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा तीमारदारी के लिए पूछने के लिए आई। इर्द गिर्द हसन हुसैन ज़ैनब व कुलसूम है। जनाब उम्मे सलमा पूछती हैं फातिमा खैरियत है, तकलीफ में कोई कमी है, कोई दर्द में आराम आया है, कुछ कहना चाहती है तो कह ले। सैयदा ने और तो कोई बात नहीं की, जो मैं जुमला कहने लगा हूं जिस बंदे को समझ आ जाए वो मातम जरूर करेगा। सैयदा ने जुबान से कोई जवाब नहीं दिया, अपने तकिए के नीचे से एक वर्का निकाला, वर्का निकाल कर सैयदा के हाथ में थमा के मोहम्मद की बेटी कहते हैं नानी उम्मे सलमा ये मेरी वसीयत है जो मेरे बाद अली। अजर खबर अल्लाह। दिन गुजरते रहे, दिन गुजरते रहे, वक्त गुजरता रहा। वक्त के गुजरते गुजरते जानते हैं पसली की हड्डी अगर टूट जाए तो क्या होता है? इंसानी जिस्म में तकरीबन 220 हड्डियां हैं। कोई हड्डी भी टूट जाए वो जुड़ सकती है, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अकेली हड्डी है पसलियों की जो सांस लेने से दर्द करती है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। सिवाय में हुसैन के कायनात के किसी कम में न रोए। घर के आंगन में एक और नजारा है जो मैं बता नहीं सका। दिल था आज ना बताऊं कल बताऊं, लेकिन जिंदगी का पता नहीं है अभी मैं बता देता हूं। जब वापस दरबार से पलटे ना, घर के सहन में अमीर कायनात बैठे, घर के हुजरे में से जनाब फिजा के हाथ में कोई छोटा सा कुरान था। कुरान लेकर अली के सामने पूछे। जब अली के सामने सैयदा फिजा पहुंची, अली ने देखा तो वो क्या था? जनाब मोहसिन का लाश है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। सिवाय गम हुसैन के कायनात के किसी गम में न रोए। दुख कम होने लगे, मदीने के लोग मजाक उड़ाने लगे। रोज टूटी हुई पसलियों से, टूटे हुए हाथ से हसन हुसैन को लेकर घर से बाहर सैयदा बैतुल हुज्न में रोने जाती, रोज जाती, रोज आती। रोज हसन हुसैन देखते, नाना के मजार की तरफ अम्मा मुंह करके अजीब बैन करती है, बाबा 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 तेरी बेटी जिंदा नहीं रहना चाहती, बाबा अल्लाह करे मैं आपके पास आ जाऊं। हसन हुसैन रोते रहते। एक दिन ऐसा आया सैयदा वापस घर पलटी। सैयदा घर पलटी तो घर का अजीब मंजर था। वजह क्या हुई? सैयदा जब घर में दाखिल हुई ना, यहाँ मक्तल का एक अजीब जुमला है। वो फरमाते हैं सैयदा चलते चलते कई मरतबा
जमीन पर बैठ जाती थी। जब सैयदा जमीन पे बैठती, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम सहारा देके हुजरे तक लेकर आते। हुजरे तक जनाबे सैयदा पहुंचती, फिर अपने बिस्तर पर आराम करती। आखिरी रात में सैयदा ने अजीब बात की, कहा अगर मेरे तस्बीह की आवाज बाहर आती रहे तो समझ लेना मैं जिंदा हूँ, अगर तस्बीह की आवाज ना आए तो समझ लेना मोहम्मद की बेटी ने दुनिया को छोड़ दिया है। अचानक आवाज कम होती रही, आवाज कम होती रही, आवाज कम होती रही। जनाब फिजा हुजरा में दाखिल हुई। हुजरा में दाखिल हो तो देखा सैयदा फातिमा का सांस नहीं चल रहा। सैयदा फिजा दौड़ी, दौड़कर मस्जिद में आई। मस्जिद में आकर अली को बताया। तारीख मक्तल ये कहती है 7 मरतबा अमीर कायनात पेशानी के बल जमीन पे आए। जमीन पे आकर अमीर कायनात पेशानी के बल गिरते भी आ रहे, रोकर कहते फातिमा मेरा सहारा खत्म। मौलाना